Good morning, bachcho. How are you? Today's we have to start our new chapter of class 9, that is state line. State line क्या होता है? In our daily life, what is the use of state line? कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, जैसे आप जनरली देखोगे तो कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लीजिए आपके पास बुक ही है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक ये बुक है, तो इसमें कहाँ कहाँ पे स्ट्रेट लाइन है? ये छोटी छोटी चीजों को पढ़ना आपको। जैसे मान लीजिए कि जो ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे इस टर्मिनोलॉजी में? इसको वर्टेक्स का नाम देंगे। ये फ्लैट सरफेस हमारा प्लेन कहलाएगा। तो बच्चों आज के चैप्टर में हम लोग एंगल्स और स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशन है उनको डिफाइन करेंगे। तब इसके बाद इसमें दो थ्योरम पढ़ेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, और इसमें हम लोग एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्या होता है। तो ओके, आइए लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर लाइंस एंड एंगल। ओके, देखिए इन लाइंस एंड एंगल्स, सबसे पहले तो एक छोटा सा कोटेशन है, उसको दिमाग पे रखिएगा। क्या है? लर्न टू बी साइलेंट, लेट योर क्वाइट माइंड लिसन एंड ऑब्जर्व। मतलब शांति से सुनोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन तो बता ही दिया बेटा आपको कि इन आवर डेली लाइफ क्या क्या यूज़, कहाँ कहाँ पे एंगल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? तो बच्चों देखो, जैसे तो इसमें बताना है, एक्चुअली हमने बता दिया कि इसमें क्या क्या रोल है, कैसे है। तो पहले तो मैथ्स में कहाँ पे रोल है, फिजिक्स में जैसे आप रे लाइट चैप्टर में रे डायग्राम पढ़ते हो तो वहाँ पे रे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर इसके बाद आप क्लास 10th में जाओगे तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ोगे। किसी बिल्डिंग की हाइट नापनी है विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट, तो कैसे आप रे और एंगल की हेल्प से पता करोगे। लाइंस ऑफ साइट क्या होता है, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप सीखो। जैसे लाइंस ऑफ साइट्स का क्या मतलब होता है, देखो लाइंस ऑफ साइट्स का मतलब बेटा ये होता है कि अगर हम सिंपली, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा, ये मान लीजिए कि यहाँ पे एक आपकी बिल्डिंग है, ऐसे सिंपल मान लीजिए कि ये हमारी एक बिल्डिंग है। यहाँ पे आप पॉइंट के शेप में हो, और अगर आप इसको इससे मिलाते हो, और ये अगर हमारा एंगल है, तो इसी को लाइंस ऑफ साइट का नाम दिया जाएगा। ओके, चलिए। तो ये तो छोटे छोटे डिफिनेशन हो गए। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी में पढ़ना है। तो सबसे पहले बेसिक टर्म में हमें पढ़ना है पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट का मतलब ए पॉइंट मार्क्स एन एग्जैक्ट पोजीशन। किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए हम लोग पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली इसके लिए आप फाइन डॉट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे डॉट लगा के, और आप इसको किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर लाइन क्या होता है? लाइन भी आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी प्लेन पे दो पॉइंट ले लें, उनको ज्वाइन कर दें, या हम स्पेस में दो पॉइंट ले लें, उनको ज्वाइन कर दें, तो हमें लाइन मिलेगा। तो लाइन दो तरह की होगी, एक हमारी टू डायमेंशन प्लेन पे कि जो बोर्ड पे खींचते हैं, और हवा में अगर हम पतंग पतंग उड़ा रहे हैं, धागा हमारा टाइट है, तो वो भी हम एक लाइन का ही फॉर्म, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी हमारी। ठीक है ना? तो ये तो लाइन। अब लाइन में आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना है कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, तो ये लाइन हमारा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा ए बी के ऊपर दोनों तरफ एरो लगा दोगे। मतलब इसका दोनों तरफ एंड कहाँ है नहीं पता है। जनरली लाइन को हम ऐसे लिखेंगे, या हमने क्या किया, इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर का इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? आपने पढ़ा है कि पार्ट ऑफ ए लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट। तो जनरली ये लाइन सेगमेंट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंपल ए बी लिख देंगे, तो इट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। इसके बाद आता है रे। रे क्या होता है? तो कहते हैं ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। उसके देखो लाइन ही होती है, लेकिन एक पे उसका पॉइंट होता है, दूसरे पे एयर होती है, तो ये रे होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? आप ए भी ऐसे लिखोगे, और यहाँ पे ऐसे एरो बना दोगे। जब एरो बना दोगे, तो इससे ये पता चलता है कि जहाँ पे इसकी पूंछ है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एरोपाइट टर्मिनल पॉइंट है। बस इतना ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद अपोजिट रे क्या होती है? तो दो रे को अपोजिट कब से कहोगे? तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, एक रे हमारी इधर जा रही, एक रे इधर जा रही है, तो हम कहेंगे कि ए बी एंड ए सी आर टू अपोजिट रे। क्योंकि जब भी आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, तो इट इज अ दिस टाइप। और अगर इसको लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिख रहे हैं। ए सी का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग ए है, टर्मिनल उसका सी की तरफ है।
इसके बाद कोलिनियर पॉइंट, तो कोलिनियर पॉइंट कि इफ थ्री आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन ए सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर। मतलब सिंपली कि अगर आपके पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट होंगे तो इसे कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने एक डी ले लिया, एक हमने ई ले लिया, तो ए बी डी नॉन कोलिनियर, ए बी ई नॉन कोलिनियर, ए सी ई नॉन कोलिनियर, ए सी डी नॉन कोलिनियर, लेकिन ए बी सी तो हमारा कोलिनियर है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है एंगल। एंगल होता क्या है, व्हाट इज एंगल? तो एंगल की जो डिफिनेशन हमारी होती है, अलग अलग डिफिनेशन है। तो एक तो डिफिनेशन यही है कि ए फिगर फॉर्म बाय टू रे विद ए कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे दो रे है, एक रे ओ ए है, दूसरी रे ओ बी है, इसमें हमारा एक ये कॉमन पॉइंट है, दिस इज ए कॉमन पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में ये हमारा एंगल हो गया है, इसे हम आर्म का नाम देंगे। दिस इज आल्सो नोन एज आर्म। तो इसके ओ ए और ओ बी दो आर्म हो गए, ओ इसका कॉमन पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि बेटा एंगल को मेजर कैसे करते हैं, एंगल को मेजर करने के लिए क्या करेंगे, ये चीज़ है। और फिर एक चीज़ और मुझे बताना है आपको कि एंगल को मेजर करने के लिए कौन कौन से सिस्टम होते हैं जिसमें एंगल को नापा जाता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जरा सा यहाँ पे तो मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि ये मान लीजिए ओ ए है, हम ओ ए को फिक्स कर लेंगे, इस बी को जब यहाँ पे नीचे लाएंगे या धीरे धीरे ऐसे करके गोल गोल घुमाएंगे, तो जैसे मान लो अगर बी को हम ऐसे धीरे धीरे करके इधर लाते हैं ऐसे, तो जब ये पॉइंट बी हमारा आएगा तो ये एंगल धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब बी ए पे चला आएगा तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इस बी को ऐसे करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे, बी को खींच के ऐसे लाएंगे, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो हमारा 90 डिग्री होगा। और फिर अगर ये ऐसे घूमता 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 एक चक्कर आ गया, तो यही ऐसे कह रहा है कि अगर ये ऐसे घूम करके इस पे कॉन्साइड कर जाएगा तो ये इसको कंप्लीट एंगल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग को सीखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एंगल को कब पॉजिटिव नापते हैं और कब नेगेटिव नापते हैं, ये जरा सीखिएगा बेटा। तो एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव नापने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइए देखा जाए। तो जैसे मान लो जनरली होता है कि ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि ऐसे आप यहाँ पे सिस्टम मान लीजिए कैसे हमने ले लिया है पे, ये मान लीजिए हमारा ए है, इट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर हम ऐसे एंगल को मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में ऐसे, तो इस एंगल को हम पॉजिटिव कहेंगे, और ये हमारा कहलाता है एंटी क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम एंगल को ऐसे नापेंगे तो ये हमारा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसे हम लोग नेगेटिव एंगल कहेंगे। अब क्वेश्चन ये होगा तो कहोगे यार क्यों पॉजिटिव सर, ऐसे पॉजिटिव क्यों लेते, इसको ऐसे कैसे नेगेटिव लेते? तो इसके लिए क्या किया, एक बड़ा बढ़िया सा एक एक्टिविटी कर ली जाती है। एक्टिविटी ऐसे की जाती है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक सर्किल ले लिया, ओके, मान लीजिए एक सर्किल बना लिया हमने। हम यहाँ से कोई सर्किल उठा लें अपना, मान लीजिए हमने यहाँ से एक तो सर्किल लिया, मान लीजिए कि एक हमने सर्किल बना लिया यहाँ पे ऐसे, मान लीजिए इसी सर्किल को ले लिया ऐसे, एक सर्किल है, मान लीजिए यहाँ एक सर्किल ले लिया हमने सिंपल, और जरा सा मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं। चलो भाई, ये हमने इसको रिमूव कर दिया, मैंने इस पेन को सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद क्या करें कि हम यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना लेते हैं। मान ली एक हमने ऐसे रे बना ली इधर की तरफ, और एक रे हमने बना ली नीचे की तरफ। क्लियर? यहाँ तक तो आपको डाउट नहीं हो रहा होगा बेटा। तो ये ओरिजिन तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े ना, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव चलता है, नीचे चलते हैं तो नेगेटिव चलता है। तो जैसे ओरिजिन से ऊपर तो हम इसको प्लस इन्फिनिटी बना देते हैं, इसको माइनस इन्फिनिटी बना देते हैं। और हम इसी से ना एक रिलेशन बनाना चाहते हैं कि अगर हम इसको पकड़ के ऐसे एक चक्कर घुमाते तो 360 डिग्री। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये पॉजिटिव होता है, इसीलिए जब ऐसे एंगल नापते हैं तो उसे पॉजिटिव लेते हैं। अगर इसको पकड़ करके ऐसे एक पूरा चक्कर घुमाते तो 360 डिग्री, दो चक्कर घुमाते तो माइनस 720, तीन चक्कर घुमाते तो माइनस 10, और ऐसे घुमाएंगे। तो यही याद रखना है आपको कि अगर आप एंगल ऐसे नापोगे तो एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मानोगे तो नेगेटिव। इस एक्टिविटी से ना एंगल और रियल नंबर के बीच में एक रिलेशन निकाल लेते हैं कि आखिर कैसे पता किया जाता है।
तो एक क्लियर हो गया एंटी क्लॉकवाइज में। इसके बाद जरा सा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। जब इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, तो ये तो हो गया। इसके बाद छोटी छोटी चीजें एंगल में आपको ये बताना होता है कि डिग्री, जैसे 1 डिग्री हमारा है तो उसको एंगल में आपको डिग्री ही पढ़ना। तो उसमें क्या करते हैं कि एंगल को जब नापा जाता है, तो अभी तो एंगल का कॉन्सेप्ट बाद में, लेकिन यहीं पे अगर मान लीजिए कि ये हमारा 1 राइट एंगल है, दिस इज अ 1 राइट एंगल। अगर हम 1 राइट एंगल को इसको 90 बराबर भागों में बांट देते, 90 बराबर में, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो मान लीजिए इसको हमने ऐसे ऐसे करके 90 इक्वल पार्ट में बांट दिया। इसके बाद इसका अगर एक पार्ट ले लेते और इसके 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांट देते, तो इसे 60 मिनट कहते। और फिर इसके 1 मिनट को ले लेते और उसके 1 मिनट को हम लोग 60 इक्वल पार्ट में बांटते, तो इसको 60। ये छोटे छोटे हैं जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी। इसके बाद जरा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल पे। तो टाइप्स ऑफ एंगल में ऐसे आप क्लास 6 छोटे से पढ़ते हैं। और एक्यूट एंगल आपको पता है, एंगल whose measurement is greater than 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, दिस इज एग्जांपल। अगर ये एंगल एक्स है। राइट एंगल जिसका मैग्नीट्यूड 90 डिग्री होता है। एप्टूस एंगल, एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम होता है। स्ट्रेट एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। और इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। अगर एंगल 180 से ज़्यादा और 360 से कम है तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आपको उस एंगल को 360 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और कंप्लीट एंगल, अगर उसका एंगल 360 डिग्री है तो उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये तो हो गया। अब कुछ जरा सा इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी के नाम पे आते हैं। तो हमें छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बताना है कि पेयर ऑफ एंगल। पेयर मतलब दो। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता, तो आपने पढ़ा है कि टू एंगल्स व्हेन देयर सम इज 90 डिग्री इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप यहाँ पे देखिए, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो एक एंगल हमारा ए बी डी है और दूसरा डी बी सी है। इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, तो इट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक हमारा है एंगल इसका और इसका सम 180 डिग्री है, तो हम इसे सप्लीमेंट्री कहेंगे। तो एंगल ए बी डी, एंगल डी बी सी इज एग्जाम्पल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ये भी हमारा इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद आता है मेन चीज हमारा एडजेसेंट एंगल क्या होता है। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। तो यहां ध्यान से देखो, यहां पे दो एंगल है, दिस इज ए कॉमन वर्टेक्स, और इनमें एक हमारा ये कॉमन आर्म होता है, कॉमन आर्म होता है। और कॉमन आर्म के दोनों तरफ, एक इधर और एक इधर बेटा, ये दो आर्म होते हैं। कि ये तो हम क्या बताना, एडजेसेंट कैसे बताएंगे? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, they have a common arm, their common arm are opposite side of a common। जो इनके कॉमन आर्म का जो कॉमन आर्म हो, देयर कॉमन नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट साइड ऑफ ए। तो ये हमारे नॉन कॉमन आर्म होते हैं, वो हमारे कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल। दिस इज एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी की वैल्यू एंगल ए बी डी प्लस डी बी सी के बराबर आ रही है। सिंपल ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज तो ये ध्यान रखना है एडजेसेंट की कंडीशन क्या होती है। इसके बाद इसमें एक वर्ड आएगा लीनियर पेयर। लीनियर, जहां लीनियर वर्ड इस्तेमाल होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जब भी लीनियर इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो आप सिंपल डेफिनेशन कहोगे कि टू एडजेसेंट एंगल आर सेट टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म फॉर्म से स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान से देखो, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एंगल डी बी सी एंड एंगल ए बी डी, दीज आर द टू एडजेसेंट एंगल। रीजन, वन कॉमन आर्म, वन कॉमन वर्टेक्स,
और यहाँ पे जो नॉन कॉमन आर्म आपके हैं कॉमन आर्म के दोनों तरफ है। ठीक है, तो अगर इसका और इसका सम 180 डिग्री आता है तो इसे हम लीनियर पेयर का नाम देते हैं। इसके बाद इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? तो हमको पता है किसी भी प्लेन पे अगर लाइन लेंगे ना तो दो तरह की लाइन होगी, या तो वो आपस में पैरेलल होंगी या तो दोनों इसको इंटरसेक्ट करेंगे। इस चैप्टर में बेटा ये भी हम लोग को पढ़ना है कि अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी और उनको अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो इस एंगल का क्या नाम होगा। अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, एवरीथिंग वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। सब कुछ पढ़ना है, अभी तो बेसिक टर्मिनोलॉजी के बाद। अब एक वर्ड आता है कंकरेंट लाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं संगामी। संगामी। तो कॉन्करेंट का क्या मतलब होता है बेटा? कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से ज्यादा लाइनें, दो से तीन, दो नहीं तीन लेना पड़ेगा, तीन या तीन से ज्यादा लाइन किसी एक ही पॉइंट से पास करती हैं तो उसे हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। देखो लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, लाइन पी, दे हैव टू पास थ्रू ए सेम पॉइंट ओ, सो दीज लाइन्स आर नोन एज कॉन्करेंट लाइन एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब जो इस एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक थीम थी, आपको पढ़ना है लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम क्या होता है? लीनियर वर्ड हमारा आता है तो यही कहेंगे कि जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, और उसी का उस एक्सियम का नाम ही लीनियर पेयर एक्सियम है। सिंपल ऐसे ऐसे बताना है। जैसे मान यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन हमारी है, तो हम देख रहे हैं कि एंगल AOC और एंगल BOC, दीज आर द टू एडजेसेंट एंगल, और हमको पता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 के बराबर आ जाएगा तो ये हमारा लीनियर पेयर एक्सियम का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो एंगल AOB को लिख सकते हैं हम लोग, AOB कंप्लीट है, AOC प्लस COB। ठीक, और बट आपको पता है कि AOB इज ए कंप्लीट वो स्ट्रेट एंगल है, तो इन प्लेस ऑफ दिस AOB वी हैव टू राइट 180 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस BOC इज इक्वल टू, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि बस आपको इस थ्योरम याद रख लेने, क्या है कि इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन then sum of a two adjacent angle so form is 180 डिग्री। तो इससे क्या फार्मूला बनेगा? तो जो एक्सियम बनेगा, एक्सियम हमारा जो होगा आपकी बुक में 6.1 एनसीईआरटी में है, तो ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन गिवन दिया है, तो क्या कहता है सम ऑफ ए टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री। अगर इसका उल्टा करते, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, तो ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, और ये कह सकते हैं कि जो नॉन कॉमन आपका आर्म होता है दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। सिंपल, ये हमारा एक्सियम 4.1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप एक एग्जांपल में देखते हैं कि इन दोनों का सम 90 आ रहा है, इन दोनों का सम 140 आ रहा है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 55 और 125, 100 डिग्री 180 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा है दिस इज एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। जबकि इसमें कहीं पे भी लीनियर पेयर आपको नहीं मिल रहा है, इसमें भी लीनियर पेयर नहीं मिल रहा है, इसमें भी लीनियर पेयर, तो ये छोटा सा था हमारा ये। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, तो ये हमारा लीनियर पेयर बन गया। इसमें तो आप ठीक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। एक थ्योरम और है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसका एक्सियम 2 क्या होता है? तो उसी का कन्वर्स होता है बेटा, इफ सम ऑफ ए टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, तो सीधे सीधे बताया है कि द नॉन कॉमन आर्म ऑफ ए एडजेसेंट एंगल फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। ये होता है हमारा द अबाउट टू एक्सियम्स टुगेदर कॉल, इन दोनों को मिला के ही हम लोग लीनियर पेयर एक्सियम कहते हैं। तो क्या क्या पहला बताया कि यही है कि अगर सम ऑफ ए टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री तो नॉन कॉमन आर्म फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, और इसका फर्स्ट वाला। अब इसके बाद एक तो प्रूव करना होता है कि सम ऑफ ए ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, एक कॉरोलरी है, इसको प्रूव करना होता है। कैसे प्रूव करते हैं? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एंगल ले लिया कि मान हमें प्रूव करना है कि एंगल ये कंप्लीट एंगल हमारा होता है, तो यहाँ पे क्या है ए पॉइंट दिया है, एक रे OA है, एक OB है, एक OC है, एक OD है, और एक चीज देख रहे हो आप यहाँ पे कहीं पे भी कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं मिला है। तो इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि रे
ओ ए के अपोजिट एक ऐसे रे बढ़ा लिया ऐसे, बस सिंपल ऐसे। अब हमारा काम बन जाएगा। तो ये बेटा हमारा जब ऐसा होगा तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर इसको एंगल 1, इसको 2, इसको 3 ले लेते, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 ले लेते। सिंस ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम आप, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे अगर ये रे फॉल करेगी तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री। अगर ये हमारी स्ट्रेट लाइन है तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम वो जो हमारा डीओ रे, क्या लाइन ए एफ पे फॉल कर रही है, तो 4 प्लस 5 प्लस 6 180 डिग्री। जब आप तीनों को जोड़ोगे दोनों को, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अपने आप आपका ये प्रूफ हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये मैंने सिंपल आज इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।